हम फॉलो करते हैं। पर ये जो चीज है ये वेस्टर्न कंट्रीज में है, उनको हेल्थ चेकअप कराना है। वो वेट नहीं करते कि उन्हें कोई बीमारी होगी तब वो डॉक्टर के पास जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि दो तरह की बीमारियां होती हैं, अक्यूट और क्रोनिक। जो अक्यूट प्रॉब्लम है वो तुरंत बढ़ती है और थोड़े दिनों में खत्म हो जाती है। अब जैसे फ्लू है, सर्दी है, फीवर है, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है ये अक्यूट प्रॉब्लम्स है। और कुछ होती हैं क्रोनिक बीमारी जो धीरे धीरे बॉडी में डेवलप हो रही होती है। अब जैसे बीपी का प्रॉब्लम है, शुगर है, हार्ट इश्यूज है, लंग्स लिवर के इश्यूज है। ये एक दिन में अचानक से वन फाइन डे उठकर आपका ऑर्गन नहीं खराब होता, ये सालों से जमा होते हुए खराब होता है। तो अगर हम हेल्थ चेकअप कराते रहें, अगर हम दो खर्च कम घर में करें, अगर हम बाहर एक पिज्जा कम खाएं, एक साड़ी कम खरीदें, एक खर्च कम करके अगर अपने ऊपर हेल्थ चेकअप अगर अपना और अपने फैमिली का कराएं, तो बहुत परेशानियों से और बड़े खर्चों से हम बच सकते हैं। अब हम हेल्थ चेकअप के बारे में जब बात करते हैं तो आजकल हर चीज बहुत ज्यादा लोगों ने मार्केटिंग कर दी है। अभी आप देखोगे कि 900 रुपए में 200 टेस्ट हो रहे हैं। तो इन सब चीजों के चक्कर में मत पड़िए। हेल्थ चेकअप अगर आप कराते हैं तो आप अपने लिए कस्टमाइज हेल्थ चेकअप करवाइए। अब कस्टमाइज हेल्थ चेकअप क्या होता है? तो सबसे बढ़िया तरीका है कि देखिए, हर किसी का एक फैमिली डॉक्टर होता है। अब यो हम होम्योपैथी में हो, एलोपैथी में हो, आजकल होम्योपैथी वाले भी रिकमेंड करते हैं हेल्थ चेकअप। तो आप उनके पास जाइए। अब आपका जो उम्र है, आपका उम्र, आपका जेंडर, आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपका वजन, आपकी फैमिली हिस्ट्री, इन सब चीजों को ध्यान में रख के फिजिशियन आपको बताएंगे कि आपको कौन कौन से हेल्थ चेकअप कराने हैं। और अगर आप फिजिशियन के पास नहीं भी जाना चाहते हैं और खुद से भी हेल्थ चेकअप कराना चाहते हैं, तो इन सारे चीजों को आप ध्यान में रखिए। अगर आपका फैमिली हिस्ट्री है जिसमें आपके पेरेंट्स को, दोनों पेरेंट्स को शुगर है, ब्लड प्रेशर है, तो उसके होने के चांसेस आपको भी बहुत ज्यादा हैं। तो आपको उन सब चीजों को फोकस में रख के हेल्थ चेकअप कराना चाहिए। अपने लिए एक कस्टमाइज हेल्थ चेकअप बनाइए। 200 टेस्ट जो करके दे रहे हैं वैसे वाले मास्टर हेल्थ चेकअप के चक्कर में मत पड़िए। क्योंकि जब उसमें आप अगर 200 टेस्ट हो रहा है तो दो चार पांच ऊपर नीचे आएगा, आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर भी अब उतना समय नहीं देता। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जिसको डॉक्टर को ध्यान देना था, डॉक्टर ने शायद उसको नेग्लेक्ट कर दिया। तो जब हम हेल्थ चेकअप, कस्टमाइज हेल्थ चेकअप कराएं, अगर आप कहीं लिख सकते हैं तो इन सब चीजों को प्लीज लिखिए। सबसे पहले एक बहुत बेसिक हेल्थ चेकअप है जो शायद आप लोग कराते भी होंगे, जिसे हम बोलते हैं सीबीसी। उसके अंदर क्या क्या आता है? उसके अंदर पता चलता है आपका हीमोग्लोबिन लेवल, आपका डब्ल्यूबीसी और आपका प्लेटलेट्स काउंट। तो हीमोग्लोबिन, जैसे कि ये आप सबको पता होगा क्योंकि काफी यहाँ पे हम लोग कीसोल में उस चीज की चर्चा भी करते हैं आरसीएम में। अगर वुमेन का हीमोग्लोबिन 11 से कम है या मेल का, पुरुष का 12 से कम है, तो इसका मतलब खून की कमी है शरीर में। अब जो खून की कमी है वो बीमारी नहीं है। अब बात को समझिए कि खून की जो कमी है वो अलग कोई अंदर शरीर में बीमारी डेवलप हो रही है, शायद उसकी वजह से भी है। कई तरह की गंभीर बीमारियां जब होती हैं तो भी खून की कमी होती है। तो सीबीसी अब जरूर अपने ब्लड चेकअप में करवाइए, और ये बहुत महंगी नहीं होती। दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी। सो डब्ल्यूबीसी के साथ क्या है कि अगर डब्ल्यूबीसी काउंट आपके बॉडी में बढ़ा हुआ आ रहा है, इसका मतलब कि आपके शरीर में कोई इन्फेक्शन है। आपका शरीर अभी लक्षण नहीं दिखा रहा है पर इन्फेक्शन है। और तीसरा है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स आप लोगों ने सुना होगा, क्योंकि अभी डेंगू का केसेस बहुत बढ़ जाता है बारिश में, तो आप सुनते हो प्लेटलेट्स घट गया। अगर प्लेटलेट्स बहुत तेजी से नीचे है तो वो जानलेवा भी हो सकता है। तो सीबीसी जो है ये काउंट आप जरूर अपने कस्टमाइज हेल्थ चेकअप में कीजिए, क्योंकि प्लेटलेट्स जो है वो बोन मैरो से लेकर ब्लड कैंसर तक के बीमारियों को भी बताता है। अब दूसरी हम बात करते हैं। दूसरी बात हुई, अगर हम अब अपने एक एक ऑर्गन्स के ऊपर आते हैं, तो सबसे पहले आते हैं लीवर के ऊपर। हमारा जो लीवर है उस वो अच्छे से फंक्शन कर रहा है कि नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है। अब अभी हमने त्योहार में बहुत ही ज्यादा
तला भुना सब खाया है, बहुत ऑयली चीजें खाई हैं, बहुत शुगर खाया है, तो ये सब चीजें एक टेम्पररी भी थोड़ा लीवर हमारा अफेक्ट होता है। पर जो लोग परमानेंट ऐसे नशा करते हैं, ज्यादा ड्रिंक करते हैं, उनको अपना वंस इन अ ईयर लीवर टेस्ट जरूर कराना चाहिए। क्या पता करने के लिए? फैटी लीवर है, सिरोसिस है, हेपेटाइटिस है, और ये सारी बीमारियां बिगड़ जाए तो ये जानलेवा है। तो इनको पता करने के लिए हमें लीवर का टेस्ट कराना चाहिए। अब लीवर के अंदर दो एंजाइम्स होते हैं जिसको बोलते हैं SGOT और SGPT। अगर ये बढ़े हुए हैं तो इसका मतलब कि आपका लीवर कहीं ना कहीं से थोड़ा डैमेज हो रहा है। एक और एंजाइम होता है बिलिरुबिन, अगर ये बहुत बढ़ गया है तो फिर वो बहुत परेशानी की बात है, टेंशन की बात है। तो एक मापदंड होता है सीरम टोटल प्रोटीन। जब भी आप लीवर का टेस्ट कराएं तो इसको जरूर देखें, सीरम टोटल प्रोटीन अगर ये है, तो अगर ये बढ़ा हुआ आपके शरीर में मिलता है तो आपका लीवर डैमेज हो रहा है। तो सबसे पहले हमने CBC का टेस्ट कराया, फिर ऑर्गन्स पे आते हैं, हमने लीवर का कराया। लीवर के बाद हम किडनी पे आते हैं। अच्छा, हेल्थ चेकअप का एक हमें क्या है कि आजकल घर में आके ब्लड सैंपल लेकर के लोग चले जाते हैं और हम अपने आप में सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि हमने हेल्थ चेकअप करा लिया। पर हेल्थ चेकअप सिर्फ ब्लड टेस्ट नहीं है। हेल्थ चेकअप जब आप कराने जा रहे हैं, जब आप उतना एफर्ट ले रहे हैं, तो आपको उसमें सोनोग्राफी, उसमें यूरिन टेस्ट, स्टूल टेस्ट, ये सारे चीजों को डालना है। और ये हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप 30 के ऊपर हो तो आपको हेल्थ चेकअप कराना वंस इन अ ईयर बहुत जरूरी है। और ट्रस्ट मी, वो पैसा बेकार नहीं है। अगर सारी चीजें अच्छी आती हैं, सारे आपके सिम्टम्स, सब सारे पैरामीटर्स नॉर्मल हैं, तो आप भगवान को शुक्रिया कीजिए। अगर नहीं है तो आप लग जाइए अपने आप को ठीक करने में। तो किडनी का काम होता है हमारे शरीर से टॉक्सिन निकालना, हमारे ब्लड को साफ करना, और एक्सेस जो भी टॉक्सिन्स है उसको यूरिन के थ्रू किडनी बाहर निकाल देता है। दूसरा हमारे बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी किडनी करता है। छोटी छोटी चीजें हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। अभी एक देखा गया कि कोविड के बाद से सोडियम लेवल लोगों के बॉडी में अचानक से कम होने लगा। जो हम बहुत सुनते हैं कि हार्ट प्रॉब्लम हो गया, एक हार्ट अटैक एक बड़ा टर्म हमने सुना हुआ है। बट ये छोटी छोटी चीजें भी शरीर में जब ऊपर नीचे होती हैं, उसकी वजह से भी शरीर बहुत बड़ा सिम्टम या लक्षण दिखा सकता है। तो हम लीवर का टेस्ट कराएंगे, उसके बाद हम किडनी का टेस्ट कराएंगे। किडनी का टेस्ट ब्लड टेस्ट आइडियल नहीं होता है। किडनी के लिए अगर आप सोनोग्राफी कराते हैं तो वो बेस्ट है। सोनोग्राफी में अगर आपका किडनी खराब हो रहा है तो किडनी सिकुड़ना, छोटा होना शुरू हो जाता है, तो वो सोनोग्राफी में पता चलता है। उसके बाद एक यूरिन टेस्ट होता है किडनी के लिए, जिसको हम लोग यूरिन माइक्रो एल्यूमिनियम टेस्ट कहते हैं। तो वो अगर यूरिन टेस्ट से भी ये पता चलता है कि आपका किडनी कितना डैमेज हुआ है या ठीक है। तो जब भी हम किडनी का अगर जांच कराने जा रहे हैं तो ब्लड टेस्ट के साथ साथ सोनोग्राफी भी अपने जांच में हम इंक्लूड करेंगे, ताकि हमें किडनी का वास्तविक क्या अभी किडनी का सिचुएशन है उसके बारे में पता चले। अब हम बात करेंगे थायराइड की। थायराइड बहुत कॉमन हो गया, पहले थायराइड प्रॉब्लम नहीं था। अब थायराइड में क्या होता है कि थायराइड किसी को बढ़ गया तो भी इशू है, कम हो गया तो भी इसको इशू है। तो इसका पैरामीटर होता है सीरम TSH लेवल। अगर थायराइड बढ़ा है तो आपका TSH लेवल कम हो जाता है। अगर आपके शरीर में थायराइड कम हो गया तो TSH लेवल बढ़ जाता है। तो एक बेसिक थायराइड टेस्ट आप करवाइए, एक TSH लेवल को जानिए। उसमें गड़बड़ होती है तो फिर फ्री T4 एंड फ्री T3, ये सब थोड़े से एडवांस टेस्ट हैं जो कि होते रहते हैं। और जिनको थायराइड है उनको तो शायद डॉक्टर रिकमेंड करता है या उनको हर 6 मंथ पे अपना थायराइड टेस्ट करके ही दवाई लेनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि दवाई से आपका थायराइड काफी नॉर्मल हो गया है पर आप हाई डोजेज का दवाई ले रहे हैं, तो वो भी आपके लिए नुकसानदायक है। तो जब भी आप अपना ब्लड टेस्ट कराने जाएं तो थायराइड को बिल्कुल भी मत भूलें। वो हर किसी को, वो पुरुष हो या महिला हो, उनको थायराइड का टेस्ट कराना चाहिए। एक आपने सुना होगा लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल वर्ड, ये तो डे टू डे
बातचीत में भी हम कोलेस्ट्रॉल लेवल की बहुत बात करते हैं, क्योंकि आजकल तला हुआ बहुत ज्यादा फैट वाला, बहुत ये सब बिस्किट्स भी अगर आप खा रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें ब्रांड्स हैं जो बहुत ज्यादा यूज करते हैं इसको टेस्टी बनाने के लिए और ये वो। तो इसके लिए हमें लिपिड प्रोफाइल टेस्ट जरूर करनी चाहिए। अब लिपिड प्रोफाइल में हमें पता चलता है हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल और हमारा ट्रिग्लिसराइड। स्पेशली अगर कोई हार्ट पेशेंट है या किसी के यहाँ हिस्ट्री है कि भाई उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स को हार्ट का इश्यूज था, तो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट टाइम टू टाइम आपको कराते रहना है। जिनका वजन भी ज्यादा है उन्हें भी लिपिड प्रोफाइल कराने की जरूरत है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल वैल्यू जो है वो 200 के नीचे है तो बहुत अच्छी बात है। अब कोलेस्ट्रॉल में भी गुड कोलेस्ट्रॉल है और बैड कोलेस्ट्रॉल है जिन्हें हम एलडीएल बोलते हैं, तो उसका बैलेंस होना भी जरूरी है। अब ये जो डिटेल वाली चीजें हैं ये आपको डॉक्टर समझा सकता है, लेकिन जब भी आप अपना ब्लड टेस्ट कराने जाएं तो आप अपना लिपिड प्रोफाइल कराएं, क्योंकि वहां से आपको अपने हार्ट का भी, अभी आपका हार्ट किस तरह से फंक्शन कर रहा है उसके ऊपर आपको बहुत अच्छे से उसके बारे में पता चल सकता है। अब हार्ट इश्यूज जो कि अचानक से हमारे कंट्री में बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और बहुत डर की बात है कि बहुत कम उम्र में, जैसे पहले 60s में हमने सुना था, 50s में सुना था, अब 40s में 30s में भी हार्ट अटैक्स होते हैं। तो हमेशा जैसे बोलते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम पहले से ही प्रिवेंशन लें, हम पहले से ही जागरूक रहें, चीजों को जानें। डरने की जरूरत नहीं है, खुलकर जीवन जीना है, पर हमेशा जागरूक होकर जीना है। तो हमें अपने हार्ट का चेकअप तो जैसे ही आपने 30 क्रॉस किया है आपको कराना शुरू करना चाहिए। अब हार्ट के लिए ब्लड टेस्ट अगर आप कराते हो तो वो सफिशिएंट नहीं। लिपिड प्रोफाइल से अब कहीं ना कहीं आपको एक अपने हार्ट का पता चलता है। उसके अलावा ईसीजी और इको, इको बेस्ट है। इको जो है वो हार्ट की सोनोग्राफी है, उसमें आपके हार्ट को वो जाकर देखता है कि सब कुछ ठीक है या नहीं। अब आजकल एक एडवांस टेस्ट आया हुआ है जिसको बोलते हैं सीटी एंजियोग्राफी। तो हम जो वो सुनते हैं ना, मैंने आपको बताया कि हमारा शरीर तब लक्षण दिखाता है जब ऑलरेडी बहुत बड़ा डैमेज हो चुका होता है। लोगों को हार्ट अटैक आया तो पता चला कि 90% ब्लॉकेज था। तो वो ब्लॉकेज उतने दिन तक आपका शरीर चला, आपको पता भी नहीं चला कि आपके अंदर ब्लॉकेज हो रहा था। तो अगर आप वंस इन अ ईयर इस तरह का टेस्ट कराते हैं, जैसे सिटी एंजियोग्राफी करा लेते हैं, तो कहीं भी कोई छोटा मोटा भी ब्लॉकेज है तो आपको पता चल गया, आपने कुछ दवाइयां ली, थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज किया, यू आर बैक टू नॉर्मल। उसके बाद लिपिड प्रोफाइल तो है ही, फिर कुछ होता है, एक हाई सेंसिटिविटी सीआरपी है। अब अगर आपके यहाँ फैमिली हिस्ट्री है तो आप अपने फिजिशियन से मिलिए और बोलिए कि मुझे कंप्लीट हार्ट चेकअप कराना है, जिसमें वो ब्लड टेस्ट से लेकर ईसीजी, इको, ये सारा, इनफैक्ट एक ट्रेडमिल टेस्ट भी होता है कि आप कितने आप अगर ट्रेडमिल पे चल रहे हो, आपको दौड़ा कर भी देखेंगे तो आपका हार्ट रेट कितना ऊपर गया और फिर वो किस तरह से नीचे आया। तो अगर फैमिली हिस्ट्री है हार्ट, तो आप डिटेल में जाकर के हार्ट चेकअप 30s के बाद जरूर करवाइए। अब हम बात करते हैं लंग्स की। अब अभी मैं पुणे में हूं, यहाँ पे अगर हम एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें, AQI, तो बहुत ही पुअर लेवल पे है। आज मैंने सुबह देखा तो 280 था। 100 इज गुड। अब 280 में मुझे खांसी थी, वो ठीक हुई, और अभी भी वो है, वापस से आ गया। क्योंकि जो बाहर का फैक्टर है, मैं उसके ऊपर हमारा कोई जोर नहीं चलता है। तो लंग्स टेस्ट भी अगर किसी को अस्थमा है या किसी के यहाँ फैमिली हिस्ट्री है तो उसको भी टाइम टू टाइम कराना चाहिए। उसके लिए एक आता है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, जिसमें आपको एक पाइप में वो फूकने के लिए बोलते हैं और उसके हिसाब से आपके लंग्स की कैपेसिटी देखी जाती है। तो आप लंग्स का भी चेकअप जरूर साल में एक बार कराइए अगर आपके यहाँ फैमिली हिस्ट्री है, या अगर आप ऐसे सिटी में हैं। देखिए, गांव में अभी भी हवा शुद्ध है, लेकिन शहर में रहने का ये एक खामियाजा तो आपको थोड़ा भुगतना पड़ेगा। स्पेशली अभी दिल्ली, गुड़गांव, इन सब जो एरियाज हैं, इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। हमारे यहाँ 200 वैसी है, उधर उधर 450 500 पार जा रहा है। तो उसमें अपने लंग्स का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। अब कुछ इन्फेक्शियस मार्कर होते हैं, कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जैसे HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, CRP। ये सब भी जब हम अपना बेसिक एक बॉडी टेस्ट, जब ब्लड टेस्ट कराने जा रहे हैं, हेल्थ चेकअप कराने जा रहे हैं, तो इन सब टेस्ट को आप एक बार इंक्लूड कर लीजिए, ताकि अगर आपके बॉडी में कहीं भी इंफ्लामेशन है, सूजन है, या किसी तरह का इन्फेक्शन है, तो इन सारे टेस्ट से आपको
उसके बारे में आइडिया लग जाता है, पता चल जाता है, और आप उसके हिसाब से फिर वर्कआउट करते हो। उसके बाद बात करते हैं, जैसे किसी को घुटने का प्रॉब्लम है या अर्थराइटिस है, उनके लिए भी एक टेस्ट है, एक दो टेस्ट है जिनको उनको अपने हेल्थ चेकअप में इंक्लूड करना चाहिए। एक है आरए फैक्टर, एक है NTCCP, उसके साथ है विटामिन डी और कैल्शियम। हमारे देश में 90% पॉपुलेशन को विटामिन डी और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है। अब बहुत सारे ऐसे रोग हैं, बीमारियां हैं या प्रॉब्लम है, अगर हम उनको ढंग से न्यूट्रिशन अपने बॉडी को दें और इन डेफिशिएंसी को कम करें तो उसको ठीक किया जा सकता है। मैं बता रही हूं, आप आज विटामिन डी का जाकर चेकअप कराइए, आपको अपने बॉडी में उसका लेवल बहुत नीचे दिखेगा, क्योंकि हम अब धूप में नहीं जाते। हम जिस समय पहले हम बहुत धूप में रहते थे, पहले हमारे जो पहले के लोग थे खेत में काम करते थे, घूमते थे, जो भी धूप का टाइम है वो अब हम अंदर बिताते हैं, बच्चे स्कूल में बिताते हैं। तो विटामिन डी और B12, विटामिन डी को तो काफी शुगर से भी एसोसिएट किया जाता है। अगर विटामिन डी का अगर आपके बॉडी में लेवल ठीक है तो आपका शुगर भी कंट्रोल में रहेगा। तो विटामिन डी, विटामिन B12, इनका भी आप जांच कराइए। अगर कम है तो ये आराम से इंजेक्शन से, या आपके जो RCM में भी हमारे हैं अलग अलग ऑप्शंस हैं, उन सबको आप वो टैबलेट्स लेकर के उसको ठीक कर सकते हैं। एक फाइनल, हर जो वुमेन को और मेन को भी कराना चाहिए, जब मैंने कहा सोनोग्राफी, तो पूरे एब्डोमेन की, पूरे पेट की सोनोग्राफी साल में एक बार करा लीजिए। देखिए, ये जो पैसा है ये वेस्ट नहीं है। आप दूसरे जो भी अपने गहनों में और कपड़ों में जो पैसे को आप डाल रहे हैं या इस तरह का खाना खाने में डाल रहे हैं, उसको आप इसमें डालिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेस्टर्न कंट्रीज में ये सब चीजें बहुत फेमस है, हमारे यहाँ अभी भी लोग इनको अवॉइड करते हैं। तो जब आप फुल एब्डोमेन सोनोग्राफी कराते हो तो आपको अपना गॉल ब्लैडर, किडनी, आपका यूट्रस, आपका ये सारे ओवरी, सब सब कैसे हैं, इन सब चीजों का आपको एक बेसिक पता चल जाता है। और स्पेशली अगर एक औरत अगर 35-40 के ऊपर है तो उनको साल में एक बार फुल एब्डोमेन टेस्ट तो करा लेना चाहिए, एक सोनोग्राफी उसकी होनी चाहिए। अब उसके बाद हम बात करते हैं, अगर किसी को गैस्ट्रो इश्यूज है बहुत ज्यादा, कभी कॉन्स्टिपेशन रह रहा है, कभी लूज मोशन रह रहा है, बहुत गैस हो रही है, बहुत एसिडिटी हो रही है, तो उसको अपने डॉक्टर से मिल करके एंडोस्कोपी की जांच करा लेनी चाहिए। एंडोस्कोपी जो है वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल जांच है, बट वो आपको डॉक्टर बता सकता है, क्योंकि अभी जो है सिटिंग जॉब बहुत ज्यादा है, हम बैठे रहते हैं और हमें ये सारे इश्यूज बहुत ज्यादा आने लगते हैं। तो हम क्या है, अभी गैस हो रहा है तो हमें दो चार दवाइयां पता है, हम तुरंत दवाई फाँकना शुरू कर देते हैं, पर हमें सिम्टम्स को हम ट्रीट करते हैं। जो अंदर क्या चल रहा है उसकी जानकारी होनी बहुत जरूरी है। अब एक है एलर्जी टेस्ट। एलर्जी टेस्ट, जैसे उसमें एस्नोफिल काउंट्स आता है, वो आपको बताता है कि आपका एलर्जी लेवल अभी, जैसे स्पेशली इस वेदर में जिनको भी एलर्जी का प्रॉब्लम है उनके बॉडी में एलर्जी लेवल और बढ़ जाता है। आप देखोगे सर्दी खांसी बहुत होगी, एक्जिमा बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीजें आपके बॉडी में एलर्जी लेवल कितना बढ़ा हुआ है, उसके लिए भी अगर आप हेल्थ चेकअप में ये टेस्ट कराते हैं तो बहुत बेटर होगा। उसका एडवांस लेवल में आजकल आता है IgE ऑटो इम्यून टेस्ट, ये सब होता है, बट ये एडवांस लेवल में है। अगर आपको कोई बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है तब ये सब कराने की आवश्यकता है, नहीं तो एक बेसिक जो एस्नोफिल लेवल है, अगर आप उसको भी करा लेते हो तो आपको अपने बॉडी में आपका एलर्जी लेवल कितना बढ़ा हुआ है उसके बारे में पता चल जाता है। अब जैसे बहुत लोगों को स्किन का बहुत इश्यूज होता है, तो स्किन पैच टेस्ट भी आता है, वो भी आप करा के देख सकते हैं। अगर आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन रहे हैं तो आपको कहीं पे घाव हो जाता है, तो उसके लिए आपको पता चल जाएगा कि आपको किस चीज की एलर्जी है और आपको वो नहीं करना है। अब दांत का चेकअप का बात करें, इतना मिठाई खाए हम लोग दिवाली में, इसके लिए कोई नहीं जाता जब तक हमें दांत नहीं दुख रहा है, सड़ नहीं रहा है, हम डेंटिस्ट के पास नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आपने अपने साथ ये किया, अपने बच्चों के साथ आप मत कीजिए। आप एक साल में टूथ जो भी आपका चेकअप है उसको शेड्यूल कीजिए और वो एक बार करा लीजिए, ताकि रूट कैनाल और ये सब करने की बजाय आपका फिलिंग से ही दांत ठीक हो जाना चाहिए। अब एक चेकअप है जो मैंने सोचा था कि मैं उसको लास्ट में डिस्कस करूंगी, और वो है शुगर का, डायबिटीज का। तो इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मेरे पापा ये गलती करते हैं, कभी घूमते फिरते किसी के साथ गए तो रैंडम शुगर टेस्ट करा लिया,
उससे आपको अपने शुगर लेवल का कोई पता नहीं चलेगा। शुगर टेस्ट जब आप कराते हैं तो आपको 3-4 चीजें ध्यान में रखती हैं। सबसे पहले तो आप जब भी आप अगर शुगर टेस्ट की बात करते हो तो वो आपका फास्टिंग और पीपी ये दोनों लेते हैं। जब फास्टिंग शुगर कराने जा रहे हो तो आप 12 घंटा का आपको फास्ट रखना होता है। अगर आपने रात में 9 बजे खाना खाया है तो अब सुबह के 9 बजे आपको अपना ब्लड का सैंपल देना है। उसके 2 घंटे के बाद फिर आपने वो खा लिया खाना सैंपल देने के बाद, उसके 2 घंटे के बाद आपका पीपी टेस्ट होता है। नॉर्मली जो आपका फास्टिंग शुगर है वो 125 या उससे नीचे है तो आप सॉर्टेड हो, गुड हो। पर अगर उसके ऊपर आ गया है तो थोड़ी सी चिंता की बात है। अब शुगर टेस्ट जब हम कराते हैं और फास्टिंग और पीपी से ही हमारा शुगर लेवल का पता नहीं चलता, क्योंकि अगर आपने एक दिन पहले 2-3 मिठाइयां खा ली तो दूसरे दिन जो आप फास्टिंग में जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो बहुत बढ़ा हुआ आएगा, पर वो एक्चुअल नहीं। तो उसके लिए एक और टेस्ट होता है HbA1c। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जब भी आप शुगर टेस्ट कराने जाएं तो HbA1c टेस्ट जरूर कराएं, क्योंकि 3 महीना का आपके शरीर में क्या शुगर का जो एवरेज था वो निकाल करके ये आपको ये टेस्ट बताता है। तो ये अति इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ फास्टिंग या पीपी करा के मत सेटल होइए। आपको फास्टिंग शुगर कराना है, आपको पीपी कराना है, उसके साथ HbA1c कराना है, और उसके साथ आपको यूरिन का भी टेस्ट कराना है। क्योंकि अगर आपके यूरिन में शुगर आ रहा है या प्रोटीन लीक हो रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। एक टेस्ट है जो इंडिया में बहुत नहीं है फेमस, लेकिन उससे भी आपको अपने बॉडी में शुगर का क्या स्टेटस है, डायबिटीज आप डायबिटिक हो रहे हो नहीं उसका पता चलता है। वो है इंसुलिन।